हाँ भाई, सच सच बताना। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो लड़की कल तक तुमसे हंसे हंस कर घंटों बात कर रही थी, वो अचानक आज तुम्हारे सामने किसी और लड़के की तारीफों के पुल बांधने लगती है, या अचानक बिना किसी बात के तुम्हें ऐसा रूखा जवाब देती है कि तुम्हारा पूरा मूड खराब हो जाता है। तुम उस वक्त क्या करते हो? चिढ़ जाते हो ना? इनसिक्योर होकर बहस करने लगते हो या गुस्सा दिखाने लगते हो? भाई, आज थोड़ा करीब आओ और ठंडे दिमाग से एक बात समझो। वो तुमसे नफरत नहीं कर रही, वो असल में तुम्हारा शिट टेस्ट ले रही है। वो बस ये देखना चाहती है कि तुम अंदर से सच में एक फौलादी मर्द हो या बस ऊपर ऊपर से बड़ी बातें करते हो। और जैसे ही तुम पैनिक करते हो, तुम उसका वो टेस्ट फेल हो जाते हो भाई। आज मानस तंत्र पर कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगा। आज तुम्हें तुम्हारे इस भाई का सबसे तगड़ा नियम सिखाऊंगा, जिसे कहते हैं द फ्रेम कंट्रोल। जब कोई तुम्हारा दिमागी टेस्ट लेने की कोशिश करे, तो बिना गुस्सा हुए, बिना चिल्लाए, सिर्फ अपनी खामोशी और स्वैग से पूरे खेल का पासा उसी के खिलाफ कैसे पलटना है। अगले 5 मिनट मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना भाई। पहला कड़ा नियम है द एम्पलीफिकेशन रूल। भाई, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने या टेस्ट करने के लिए कोई कड़वी बात बोले, तो कभी भी अपनी सफाई मत देने लगना। मान लो वो तुमसे कहती है कि तुम बहुत बोरिंग इंसान हो, तुम्हारे साथ मजा नहीं आता। हमारे सीधे लड़के यहाँ क्या गलती करते हैं? वो बोलते हैं, नहीं यार, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें खुश रखने की इतनी कोशिश करता हूँ भाई। वहीं पर तुम्हारी वैल्यू जीरो हो जाती है। एक हाई वैल्यू मर्द कभी अपनी सफाई नहीं देता। तुम्हें उसकी बात का बुरा मानने के बजाय उसकी बात को इतना बड़ा और मजाकिया बना देना है कि उसका वो तीर ही भोथरा हो जाए। तुम्हें हल्के से मुस्कुराना है, सीधे उसकी आंखों में देखना है और बिल्कुल शांत आवाज में बोलना है, बिल्कुल सही कहा तुमने। और मैं तो सोच रहा हूं कि इस पूरे शहर का सबसे बोरिंग इंसान होने का अवार्ड भी अपने नाम करवा लूं। सोचो भाई, जब तुम उसकी कड़वी बात पर चिढ़ने के बजाय खुद हंस दोगे, तो उसके दिमाग की क्या हालत होगी। उसका पूरा वार खाली चला जाएगा और वो समझ जाएगी कि इस मर्द को डिस्टर्ब करना नामुमकिन है। लेकिन रुक भाई, खेल यहीं पर खत्म नहीं होता। ये तो बहुत छोटी चाल थी। असली शौक तो तब लगेगा जब वो अपनी इस चाल को नाकाम होते देखकर सीधे तुम्हारी ईगो और तुम्हारी औकात पर वार करेगी। वो जानबूझकर तुम्हें ये फील करवाएगी कि तुम उसके बिना कुछ भी नहीं हो। उस वक्त जो दूसरा नियम तुम्हें बचाएगा, उसे और भी ठंडे दिमाग से सुनो। दूसरा नियम द साइलेंट ऑब्जर्वर। भाई, जब वो गुस्सा दिलाने के लिए कोई ऐसी बात बोल दे जो सीधे तुम्हारे स्वाभिमान को चुभे, तो तुम्हें पलटकर चिल्लाना नहीं है। चिल्लाने का मतलब जानते हो क्या है? चिल्लाने का मतलब है कि उसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया, तुम उसकी उंगलियों पर नाचने लगे। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पूरे 5 सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो जाना है। अपनी पलकें झपकाए बिना सीधे उसकी आंखों के बीच में देखना है। चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकन नहीं, एकदम शांत चेहरा। भाई, बिना म्यूजिक के ये जो 5 सेकंड का सन्नाटा होता है ना, ये सामने वाले के दिमाग में एक भयंकर मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा कर देता है। वो अंदर ही अंदर डर जाएगी कि इस लड़के की इस ठंडी खामोशी के पीछे चल क्या रहा है। क्या ये मुझसे नफरत करने लगा है, या ये मेरी पूरी औकात को 1 सेकंड में तौल चुका है? जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तो तुम्हारी ये खामोशी ही सामने वाले का चैन छीन लेती है। अब आ रहा है इस फ्रेम कंट्रोल का वो तीसरा और सबसे आखिरी चरण, जो गेम को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन एक कड़ा सच सुन लो भाई,
यह आखिरी नियम सिर्फ वही मर्द निभा सकता है जिसके पास अपनी खुद की एक सल्तनत हो, जिसका अपना एक वजूद हो। अगर तुम अंदर से कमजोर हो तो तुम यहाँ पकड़े जाओगे। बहुत ध्यान से सुनना। तीसरा और सबसे फौलादी नियम है द वॉकवे पावर। भाई, कोई भी इंसान तुम्हारा टेस्ट या तुम्हें इग्नोर सिर्फ तब तक कर सकता है जब तक उसे ये पूरा यकीन हो कि तुम उसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। तुम हर बार रो धोकर उसके पास वापस आ ही जाओगे। लेकिन जिस दिन उसे तुम्हारे इस फ्रेम का पता चल गया कि ये मर्द अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने किसी को भी 1 सेकंड में लात मार सकता है, उस दिन उसकी पूरी हैकड़ी अपने आप जीरो हो जाएगी। अपनी लाइफ को इतना पावरफुल बनाओ भाई, अपने जिम, अपने करियर और अपने गोल्स में इतने पागल हो जाओ कि तुम्हें किसी के आने या जाने से रत्ती भर फर्क न पड़े। जब वो देखेगी कि उसके नखरे दिखाने पर तुम उसके पीछे भागने के बजाय अपनी लाइफ में और ज्यादा मस्त हो गए हो, तो उसका पूरा घमंड टूट जाएगा। वो खुद मुड़कर आएगी भाई, क्योंकि एक असली मर्द का फ्रेम कोई भी औरत कभी खोना नहीं चाहती। तो भाई, बात का सीधा सा निचोड़ यही है, कठपुतली बनना बंद करो। अपने खेल का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने ही हाथ में रखो। शांत रहो, अपना फ्रेम फौलाद बनाओ और अपनी इज्जत कभी किसी के सामने दांव पर मत लगाओ। हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगा भाई, इज्जत कमाओ, मांगनी मत पड़े। कमेंट बॉक्स में आज हर एक भाई पूरे दम के साथ लिखेगा, मेरा फ्रेम मेरा कंट्रोल। अपने इस भाई के चैनल मानस तंत्र को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।